हन्ना, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कृपया कृपया कृपया। एम फिल्म की शुरुआत नोरा और एलेक्स के ग्रामीण इलाकों से होकर एक शांत और अंतहीन सड़क पर गाड़ी चलाने से होती है। नोरा एलेक्स से पूछती है कि उनके गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वो कुछ घंटों बाद जवाब देता है और इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि इसमें इतना समय लगेगा। वो उसे अगले विश्राम स्थल के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि वो निश्चित नहीं है कि वह पेशाब करना चाहती है, लेकिन वो कार को किनारे लगाने के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है क्योंकि वो विश्राम स्थल पर शौच करना चाहती है। वे विश्राम स्थल पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से सुनसान लगता है और कहीं बीच में है। वे इमारत के सामने रुकते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। नोरा इमारत के पीछे जाने का फैसला करती है और एलेक्स उसे बताता है कि वह कार में उसका इंतजार करेगा जब वो वहां पहुंचेगी। वो तब चिंतित हो जाती है जब उसे एक परित्यक्त कैंप फायर के पास जमीन पर एक बटुआ और एक सेल फोन मिलता है। वह अपना काम खत्म करती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसे कुछ ही फीट की दूरी पर एक मानव खोपड़ी पड़ी है। वे दोनों जल्द ही अपने रास्ते पर वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें सड़क के बीच में एक महिला खड़ी दिखाई देती है। एलेक्स अपनी कार रोकता है और उससे पूछता है कि उसकी कार में क्या खराबी है। उसे यकीन नहीं है कि उसकी कार कैसे खत्म हो गई। वह उसकी मदद की पेशकश करता है और अपनी कार से केबल लेने चला जाता है। इस बीच नोरा उस महिला से पूछती है कि क्या वह यहीं की है और वे बातचीत करने लगती हैं। फिर महिला उससे पूछती है कि उसकी अंगूठी कहाँ है। नोरा उसकी स्पष्टवादिता से अचंभित हो जाती है और जवाब देती है कि यह उसका कोई काम नहीं है। चीजें तब बदतर हो जाती हैं जब महिला और नोरा के बीच बहस हो जाती है। नोरा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वे उसकी मदद करने के लिए रुकें। महिला ने जवाब दिया कि उसने उनसे मदद नहीं मांगी थी। इससे नोरा को गुस्सा आता है और वह एलेक्स को कार में वापस जाने को कहती है और वे महिला को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वे जल्द ही अगले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और कुछ खाना लेने का निर्णय लेते हैं। हम देखते हैं कि वेट्रेस उनके पास आती है और खाना खाते समय नोरा की तारीफ करती है। एलेक्स को पता चलता है कि एक अजीब आदमी उन पर नजर रख रहा है। नोरा उसे बताती है कि वह बस मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वे शहर में नए हैं। हालांकि जब वे जाने वाले होते हैं तो वह आदमी अचानक नोरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वे यहाँ सुरक्षित नहीं है। इससे नोरा को झटका लगता है और एलेक्स तुरंत हस्तक्षेप करता है। वे दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी कार में वापस बैठ जाते हैं। एलेक्स को ये जानने की जिज्ञासा है कि उस आदमी ने नोरा से क्या कहा, लेकिन वह उसे बताती है कि उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद हम उन्हें एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हुए देखते हैं जहां वे वहां उपस्थित व्यक्ति से पूछते हैं कि उन्हें रात में रुकने के लिए जगह कहां मिल सकती है। वो व्यक्ति उन्हें बताता है कि पास में ही एक जगह है जहां वे एक केबिन किराए पर ले सकते हैं। जब वे वहां से जाते हैं तो उपस्थित व्यक्ति उन्हें बहुत ही संदेह भरी नजरों से देखता हुआ दिखाई देता है। रास्ते में नोरा एलेक्स से कहती है कि वो वहां रुकने का फैसला करने से पहले उस जगह की जांच करना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो नोरा वहां रहने के बारे में निश्चित नहीं होती है और वह एलेक्स से कहती है कि वह जगह उसे असहज बनाती है। एलेक्स ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वहां बहुत सारी कारें हैं। जब वे अंदर जाते हैं नोरा अभी भी अनिश्चित है, लेकिन एलेक्स उसे मेज पर सभी इस्तेमाल की गई प्लेटों को देखने के लिए कहता है, इसलिए अंदर लोग होने चाहिए। वे इधर उधर देखते हैं लेकिन किसी को नहीं ढूंढ पाते। वे ऊपर जाने का निर्णय लेते हैं जहां उनकी मुलाकात एक विकृत चेहरे वाले एम आदमी से होती है। वो आदमी उनसे बात करना शुरू करता है और कहता है कि वह उन्हें केबिन दिखाएगा। नोरा स्पष्ट रूप से इससे बहुत प्रभावित नहीं होती, लेकिन अनिच्छा से एलेक्स का अनुसरण करती है। मकान मालिक उन्हें उनका कमरा दिखाता है और बताता है कि वह ये केबिन लड़कों के स्काउट्स और छत समूहों को किराए पर देता था। वह व्यक्ति एलेक्स को बताता है कि यह स्थान उसके पास काफी समय से था और उसने इसे मिसेज एंडरसन नामक एक महिला से लिया था जिनकी 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह आदमी लगातार बोलता रहता है लेकिन नोरा उससे कहती है कि वह उन्हें माफ कर दे क्योंकि वे बहुत थके हुए हैं। वो व्यक्ति नाराज होकर चला जाता है। एलेक्स नोरा को बताता है कि वो उस आदमी के प्रति बहुत अशिष्ट थी। वो उससे कहती है कि वो उससे घृणा करता है और बात करना बंद नहीं करता। जब दंपति बैठकर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने यह नहीं देखा कि कमरे में दूसरा बिस्तर भी खून से सना हुआ था। उस रात के बाद दंपति बहुत थक जाते हैं और सो जाते हैं। जब दंपति सो रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब वे सो रहे होते हैं तो वह आकृति बाहर आती है और उन पर नजर रखती है। वह उनकी ओर झुकता है और हम देखते हैं कि उसने एक खौफनाक भेड़ का मुखौटा पहना हुआ है। जब नोरा की नींद खुलती है तो वह स्वयं को पिंजरे में फंसा हुआ पाकर भयभीत हो जाती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक बकरी का मुखौटा पहने एक आदमी प्रकट होता है और पिंजरे पर जोर से पीटना शुरू कर देता है तथा उसे चुप रहने को कहता है। जब वह चला जाता है तो वो एक छोटा सा पत्थर पकड़ती है और ताला खोलने की कोशिश करती है। जल्द ही एक और आदमी गाय का मुखौटा पहने हुए आता है और नोरा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसके बाद वो व्यक्ति उस पर कोई तरल पदार्थ डाल देता है और स्क्रीन पीछे की ओर घूम जाती है। आगे हम देखते हैं कि नोरा एक खलिहान में फंसी हुई है। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और पैर खुले हुए हैं।
एक खरगोश का मुखौटा पहने व्यक्ति खलिहान में प्रवेश करता है और उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करता है। नोरा चिल्लाती है और संघर्ष करती है, लेकिन ये सब व्यर्थ है। वह उस आदमी को कोसने लगती है और पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। वह आदमी बिना कुछ कहे चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वही दो आदमी वापस आते हैं और नोरा को खोलते हैं। वे उसे उठाकर पिंजरे में वापस रख देते हैं। नोरा बहुत थक गई है और वापस लड़ने में असमर्थ है। बाहर उसे पिंजरे में डालकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। खींचे जाने के दौरान नोरा को पता चलता है कि वहाँ जानवरों के मुखौटे पहने लोगों का एक पूरा समुदाय है जो विभिन्न कर्तव्य निभा रहा है। इसके बाद नोरा को एक अस्तबल में फेंक दिया जाता है और वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है कि उसके साथ क्या होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सभी पकड़े गए लोगों को छोटे छोटे पिंजरों में रखा गया है। जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपने मुंह पर थूथन लगा हुआ पाता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसने देखा कि बाकी सभी लोग चुपचाप बैठे हैं। अचानक 3 आदमी वहां आए और उनमें से एक को डंडे से पकड़ लिया तथा हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। वे दूसरे आदमी के साथ भी ऐसा ही करते हैं। एलेक्स भयभीत होकर ये सब देखता है। एलेक्स को समझ में नहीं आता कि क्या करना है और वो उन्मत्त हो जाता है तथा पिंजरे को अनियंत्रित रूप से हिलाना शुरू कर देता है। लोग शोरगुल सुनकर उसके पास जाते हैं। जब एलेक्स ने जवाबी हमला करने की कोशिश की तो उसके सिर पर हथौड़े से प्रहार किया गया और वह बेहोश हो गया। इसके बाद वे लोग उन सभी को एक ट्रॉली में डालकर बूचड़खाने ले जाते हैं। इसके बाद सुअर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति को मानव अंगों से भरा एक प्लास्टिक बैग दिया जाता है। इसमें वह आराम से शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने लिए इंतजार कर रहे एक अन्य व्यक्ति की ओर हाथ हिला रहा है और वो बैग अपने कार्यालय के अंदर रख देता है। इसके बाद वह उस आदमी के पास जाता है और वे उसकी कार से एक अन्य बंदी के साथ एक पिंजरा निकालते हैं, जिसे वे अस्तबल में स्थानांतरित कर देते हैं। फिर हम सुअर का मुखौटा पहने आदमी को किसी से मिलने के लिए जाते हुए देखते हैं। तभी यह पता चलता है कि विकृत चेहरे वाला व्यक्ति ही प्रभारी व्यक्ति है। वह सुअर का मुखौटा पहने व्यक्ति से कहता है कि उन्हें 3 घंटे में 80 लोगों के लिए भोजन तैयार करना है, क्योंकि उन्हें समय सीमा पूरी करनी है। फिर हम उसे गुस्से में रसोई घर में घुसते हुए देखते हैं और श्रमिकों से कहें कि वे यथाशीघ्र भोजन तैयार करें। तभी उस व्यक्ति को ग्राहक का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे खाना लेने के लिए जल्दी आना होगा। वो सुअर का मुखौटा पहने हुए आदमी के पास जाता है और उसे डेयरी पशुओं का उपयोग करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मांस नहीं है। इसके बाद हम पिंजरों में बंद स्तनपान कराने वाली महिलाओं को देखते हैं, जिनके वक्षों पर चूषण नलिकाएं लगाई गई हैं। फिर हम देखते हैं कि सुअर का मुखौटा पहने आदमी एक महिला से बच्चा ले रहा है। गैस स्टेशन का आदमी एंड्रू बैठकर विलाप करती हुई मां को सांत्वना देता है, लेकिन वह उसे कोसने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे फार्म का उपयोग दूध और मांस उत्पादन के लिए मनुष्यों को गर्भवती करने के लिए किया जा रहा है। अचानक पुरुषों को अस्तबल में बुलाया जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो महिलाओं में से एक मृत पाई जाती है। उसके सीने में लकड़ी का एक टुकड़ा है और उस पर एंड्रू का नाम खुदा हुआ है। नेता ने अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। इस बीच नोरा को किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है। उसने अपने बगल वाले स्टॉल पर एक महिला को देखा जो पिछले 2 वर्षों से वहां काम कर रही है। वह नोरा को बताती है कि उसे दूध देने के लिए गर्भवती किया गया था। किसान मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं और अब इतने सारे गर्भपात के बाद वो अब गर्भवती होने में असमर्थ है। जब वह नोरा को बताती है कि बचना असंभव है तो वह घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। अचानक उसे दूसरे स्टॉल से एक और महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। एश्ले नाम की इस लड़की को 2 सप्ताह पहले पकड़ा गया था। जब एश्ले उसे बताती है कि वह डरी हुई है और उसे नहीं पता कि वह जीवित बच पाएगी या नहीं, तो नोरा कोशिश करती है उसे आश्वस्त करें और कहें कि वे दोनों एक साथ भाग जाएंगे। इसके बाद नेता अपने आदमियों से कहता हुआ दिखाई देता है कि वे उस महिला से छुटकारा पाएं जो दूध देने में असमर्थ है। वे नोरा के बगल वाले स्टॉल में प्रवेश करते हैं। वे महिला को खोल देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। ये सब देख रही नोरा को अपनी जान का डर लगता है और वह फर्श पर गिर जाती है। जब वे अंततः चले जाते हैं तो नोरा घबरा जाती है, क्योंकि कोई उसके स्टॉल में प्रवेश करता है और उसे बुरा होने का डर लगता है। उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एलेक्स ही उसे बचाने आया है। वह उससे कहता है कि यदि उन्हें भागने का कोई मौका चाहिए तो उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वे जल्दी से अस्तबल से बाहर निकल जाते हैं तथा नजरों से बचने की कोशिश करते हैं। वे एक ट्रक के पास आते हैं और नोरा उसे स्टॉर्ट करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश उनमें से एक व्यक्ति यह सुन लेता है और उन्हें भागना पड़ता है। नोरा घायल एलेक्स को लेकर छिप जाती है, जबकि वह आदमी उनका पीछा करता है। सौभाग्यवश घंटी की आवाज सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। नोरा और एलेक्स बच निकलने और चर्च देखने का रास्ता ढूंढते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद वहाँ कोई होगा जो उनकी मदद कर सकता है। वे दीवार पर एक भित्तिचित्र खोजने के लिए अंदर चले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह यीशु और उनके अनुयायियों का चित्र है। उनके चेहरों की जगह जानवरों ने ले ली है, बिल्कुल खेत पर काम करने वाले लोगों की तरह। नोरा किसी तरह एक नुकीली चीज पकड़ने में सफल हो जाती है। एलेक्स को गाय का मुखौटा पहने एक आदमी दिखाई देता है और वे चर्च में प्रवेश करने से ठीक पहले छिप जाते हैं। जब वो वहाँ बैठकर प्रार्थना करता है तो वे भागने का प्रयास करते हैं। जब वे चले जाते हैं तो फर्श की लकड़ी से आवाज आती है और वह आदमी पीछे मुड़कर उन्हें देखता है। वह आदमी जल्दी से उठता है और घंटी बजाकर खेत पर मौजूद सभी लोगों को सचेत करता है, जबकि दंपति एक खेत से होकर भाग रहे हैं। दुर्भाग्यवश एलेक्स एक भालू के जाल में फंस जाता है, उसे मुक्त करने का प्रयास करते हुए।
वह पुरुषों को अपनी ओर आते हुए देखती है और उसके पास उसे वहीं छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब नोरा दूर से पीछे मुड़कर देखती है, वह देखती है कि नकाबपोश समूह एलेक्स के सिर पर एक बड़ा पत्थर गिरा रहा है। जब नोरा को एलेक्स की खोपड़ी कुचले जाने की खबर मिलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। नोरा पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है और वह खुद को बचाने के लिए भागती रहती है। वह कुछ अस्तबलों के पास आती है और अंदर छिप जाती है। नोरा एक आदमी को पिंजरे के अंदर देखती है और उसे बचने का रास्ता बताने की विनती करती है। वह व्यक्ति उसे एक बस के बारे में बताता है जिसका उपयोग नकाबपोश लोग परिवहन के लिए करते हैं और उसे बताती है कि वह कार्यालय में चाबियां ढूंढ लेगी। वह अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। अजीब बात यह है कि एंड्रू और नेता उसे भागते हुए देख लेते हैं, लेकिन उसका पीछा करने के बजाय वे एक दूसरे को देखकर बीमार मनोरोगियों की तरह मुस्कुराते हैं। नोरा सावधानी से छिप जाती है। जैसे ही वह खेत से होकर जाती है, वह एक नकाबपोश आदमी को कार में भागते हुए देखती है और उसका पीछा करने का निर्णय लेती है। वह पेट्रोल स्टेशन से एक हथौड़ा उठाती है और जब नकाबपोश आदमी वाहन से बाहर आता है, वह उसके सिर पर वार करती है और उसे खत्म कर देती है। जब वह ऊपर देखती है तो वह ये देखकर चौंक जाती है कि समूह के बाकी लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं। वह जल्दी से कार में बैठ जाती है और उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है। जैसे ही वे लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं, वह उन्हें पीछे छोड़कर भागने में सफल हो जाती है। जब वह पीछे के शीशे में उन पुरुषों को देखती है तो राहत की सांस लेती है। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक है। इंजन बंद हो जाता है और उसके पास पैदल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। नोरा अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन नकाबपोश लोग उसे पकड़ने लगते हैं। वह एक इमारत में भागने का फैसला करती है और नीचे तहखाने में पहुंच जाती है। वह एक खिड़की देखती है और उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है। वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह वह बाहर निकलने में सफल हो जाती है। जैसे ही वह खुद को ऊपर खींचने वाली होती है, उनमें से एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। वह अपने पास मौजूद नुकीली चीज से उस आदमी के हाथ पर वार करती है। फिर वह किसी तरह अपने आप को संभालती है और उस बस को देखती है जिसके बारे में उस आदमी ने उसे बताया था। नोरा को पता चलता है कि अस्तबल में बंद एशले पास ही में है और वह उसे लेने जाने का फैसला करती है। वह एशले को ढूंढती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। एशले इतनी डरी हुई है कि वह उससे कहती है कि वह वहां से जाना नहीं चाहती। वह एशले को उनकी सहायता में शामिल कर लेती है। वे दोनों बस में चढ़ जाते हैं। नोरा इंजन चालू करती है और मुस्कुराती है क्योंकि वह अंततः बच निकली है। अचानक वह देखती है कि एशले बिना कुछ बोले बस उसे देख रही है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। वह देखती है कि बस में नकाबपोश लोग चुपचाप बैठे है और उसे एहसास होता है कि उससे झूठ बोला गया था। वह एक जाल में फंस गई और उसका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। फिर हम नकाबपोश लोगों को नोरा और एशले को मुंह में सेब रखकर गांव में परोसते हुए देखते हैं और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।